अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद को लेकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बनाई है। अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें भारत पहलगाम हमले से जुड़े ठोस सबूतों के साथ पाकिस्तान की भूमिका उजागर करने की तैयारी में है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान फिलहाल सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि ये पद उसकी आतंकवाद के समर्थन से जुड़ी गतिविधियों की जवाबदेही से उसे नहीं बचा सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि भारत किन किन विषयों पर पाकिस्तान को घेर सकता है। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ नामक संगठन ने ली थी, जिसे भारत लश्कर ए तैयबा का एक नया चेहरा मानता है। ऐसे में अब भारत इस हमले से जुड़े सबूतों को संयुक्त राष्ट्र की समिति के सामने रखने वाला है। वहीं इन सबूतों में हमलावरों की पहचान, उनके पाकिस्तानी कनेक्शन और हमला करने की योजना के पीछे टीआरएफ की भूमिका शामिल होगी। आपको बता दें कि जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र से सामने आई है, जिसके अनुसार इस हमले के पीछे जिन आतंकियों का नाम सामने आया है उनमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं। वहीं भारत का विशेष प्रतिनिधि मंडल अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लेने के लिए रवाना होगा और वहां वो टीआरएफ को लेकर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखेगा। ऐसे में भारत जिन मुख्य विषयों पर बात करने वाला है वो ये है कि भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने न केवल टीआरएफ को संरक्षण दिया बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। दरअसल 30 अप्रैल को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में दावा किया था कि वो यूएनएससी में टीआरएफ का जिक्र हटवाने में सफल रहे। ये वही टीआरएफ है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं भारत टीआरएफ को लश्कर ए तैयबा का ही एक नया नाम मानता है, जिसे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय निगाहों से छुपाने के लिए नया मुखौटा पहनाया है। इसके साथ ही चीन, जो पाकिस्तान का करीबी मित्र है और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी, इस प्रक्रिया में उसकी मदद करता रहा है। इससे पहले भी चीन ने आतंकवादियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्तावों पर तकनीकी रोक लगाकर पाकिस्तान को राहत दी है। इनमें हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाक के 9 आतंकी ठिकानों को निस्तानुबूद किया गया था, जिसमें 90 से 100 आतंकवादियों के ढेर होने की खबर सामने आई थी। ऐसे में जब इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में अंतिम विदाई दी गई तो देखा गया कि पाक सेना ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ इन आतंकियों का अंतिम संस्कार किया। ऐसे में भारत ये भी उजागर करेगा कि किस तरह पाकिस्तान में आतंकियों को नायक का दर्जा दिया जाता है। जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद मारे गए आतंकवादियों के जनाजों में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे और उनका अंतिम संस्कार सरकारी सम्मान के साथ किया गया था, उससे ये स्पष्ट संकेत जाता है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठनों के बीच गहरे संबंध हैं। वहीं भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अगले विषय के रूप में पाकिस्तान को आईएमएफ से फंड मिलने का मुद्दा उठा सकता है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा दी गई वित्तीय सहायता पर भी चिंता जताई है। भारत को आशंका है कि ये पैसे आतंकवादी गतिविधियों और सैन्य उद्देश्यों में खर्च हो सकते हैं। भारत ने इसीलिए आईएमएफ की बैठक में वोटिंग से परहेज किया और सार्वजनिक रूप से ये मुद्दा उठाया कि यदि इन फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ तो इससे वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयास कमजोर होंगे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 1267 समिति भारत के लिए एक अहम मंच साबित हो सकती है, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने की। संयुक्त राष्ट्र की 1267 समिति का काम अल-कायदा, आईएसआईएस और उनसे जुड़े आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना और कार्रवाई करना है। भारत इस मंच का इस्तेमाल कर टीआरएफ और इसके संरक्षकों के खिलाफ सख्त कदम उठवाने की मांग करेगा। भारत ने पिछले 1 साल में कई बार टीआरएफ के खिलाफ दस्तावेज और जानकारी इस समिति को दी है, लेकिन चीन के वीटो के कारण अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सका है, जिससे ये अंदेशा है कि इसमें भारत को चीन के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ऐसे में भारत इस मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश करता नजर आ सकता है। वहीं भारतीय राजनयिकों का कहना है कि
आतंकवाद के खिलाफ निष्क्रियता केवल दक्षिण एशिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। अगर किसी देश को आतंकी समूहों को संरक्षण देने के बावजूद सजा नहीं मिलती तो ये बाकी देशों के लिए भी एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है। बहरहाल जैसे जैसे समिति की बैठक नजदीक आ रही है, वैश्विक समुदाय की नजरें भी इस ओर टिक गई हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत की कोशिशें इस बार पाकिस्तान की नीयत और नीतियों को उजागर करने में सफल हो पाती हैं, या फिर चीन एक बार फिर पाकिस्तान को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।